नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन में आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। मौजूद है हम दिल्ली के लोधी गार्डन में। यहीं से आपको देश दुनिया, आपके शहर, राज्य और विदेशों की भी हर खबर बताएंगे। बिल्कुल, फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन और फ्रेशन फास्ट में यहीं से तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। तो अगले 2 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो कि कुवैत अग्निकांड से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें 45 भारतीयों की मौत हुई थी। अब उनके शव को लेकर विमान जो है वो कोच्चि के लिए रवाना हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह खुद मौजूद हैं। विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह घायलों की मदद और शवों को जल्द भारत लाने के लिए खुद कल कुवैत पहुंचे थे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। और इसके साथ ही एयरफोर्स का C-130J हर्कुलिस विमान भेजा गया था। मरने वालों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के हैं। और यही वजह है कि विमान को सीधे पहले कोच्चि के लिए भेज दिया गया है। उम्मीद है कि स्पेशल विमान करीब 9 बजे कोच्चि पहुंचेगा। उसके बाद विमान बाकी भारतीयों के शव के साथ दिल्ली आएगा। तो पहले कोच्चि जाएगा और उसके बाद एयरफोर्स का विमान जो है वो दिल्ली आएगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात उस बड़ी खबर की करते हैं जिसने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। जहां नीट परीक्षा, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है और अब कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर हमलावर है और साफ साफ कह रही है कि इस बार पैसे दो पेपर लो का खेल हुआ है। और इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए क्या पलटवार किया है, क्या कुछ कहा है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देखिए जरा। नीट परीक्षा के नतीजों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थम नहीं रहा। तस्वीरें यूपी के शामली की हैं, जहां एबीवीपी की अगुवाई में नीट के छात्रों ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। नीट परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रद्द करते हुए 1563 परीक्षार्थियों के लिए जून में दोबारा परीक्षा का ऐलान कर दिया है। इसके बाद नीट की नई रैंकिंग 30 जून को सामने आएगी। पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। इस दावे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, नीट में पैसे दो पेपर लो का खेल हुआ है। 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है। सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। कहीं पेपर लीक की कहीं खबर नहीं है, ये बिना बात के हवा उड़ाई जा रही कि पेपर लीक हो गया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो ग्रेस मार्क वाला इशू है उसकी चिंता नीट कर रही है। सियासी वार पलटवार के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की अर्जी पर सुनवाई है। अर्जी एनटीए ने भी लगाई है और मांग की है कि इस मामले में देश भर में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर सुनवाई की जाए। और चलिए बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। G7 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इटली पहुंच चुके हैं। दोपहर 2 बजे से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ताएं जो है वो शुरू हो जाएंगी। शामिल G7 के आउटरीच सत्र में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी संभव है। बता दें, इटली के अपुलिया में 13 जून से G7 समिट हो रहा है, यानी कल से जो शुरू हो चुका 15 जून तक चलेगा। इटली की पीएम मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं। शाम 5 बजे G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी पहुंचेंगे। सेशन के बाद देर रात पीएम मोदी के कई द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, G7 दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों का समूह है। इसके आउटरीच सेशन में शामिल होने के लिए साल 2003 से एशिया और अफ्रीका के उन ताकतवर देशों को न्योता भेजा जाता है जो इस समूह का हिस्सा नहीं है। और इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इटली पहुंच चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली विदेश यात्रा है, जिसके लिए वो इटली में मौजूद हैं। 15 जून तक ये समिट जारी रहेगा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं।
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की नकेल कस दी है। बिल्कुल, बकरीद सहित कुछ त्योहार जो हैं वो करीब है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधा संदेश दिया है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 2024 के चुनावी नतीजों के बाद लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं यूपी के सीएम योगी। कानून व्यवस्था की हुई बैठक में उन्होंने मेरठ, मुरादाबाद और आजमगढ़ के आला अफसरों की क्लास लगा दी। योगी ने सख्त ताकीद करते हुए कहा कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशु कटे तो होगी कार्रवाई। बकरीद पर कुर्बानी की जगह पहले से तय करें। सड़क पर नमाज मंजूर नहीं, हर हाल में रोक लगाएं। सीओजी पर आने वाली हर कॉल का जवाब दे पुलिस। सख्त एक्शन माफिया पर हो, गरीब निशाना न बने। किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न, हूटर मंजूर नहीं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद। और मैं निवेदन करता हूं अन्य स्टेट के लोगों को भी योगी मॉडल आप लागू करो और पूरे देश में शांति, अमन और चैन पाओ योगी मॉडल लागू करके। योगी ने इधर अफसरों पर नकेल कसी तो उधर बिना देर किए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने बकरीद के लिए मुस्लिम तबके को एडवाइजरी जारी कर दी। उन्होंने कहा, बकरीद में सड़कों पर नहीं पढ़ी जाए नमाज, पब्लिक प्लेस पर बकरीद की कुर्बानी न करें, प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी हरगिज न करें, कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें। आपको बता दें, 16 जून को गंगा दशहरा है, 17 जून को बकरीद, 18 जून को बड़ा मंगल और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वहीं जुलाई में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा है। कानूनी व्यवस्था के लिहाज से इस दौरान यूपी में मेरठ, मुरादाबाद और आजमगढ़ मंडल अत्यंत संवेदनशील रहे हैं। इसलिए योगी ने अभी से अफसरों को अलर्ट मोड में ला दिया है। खबर जो जम्मू कश्मीर से मिल रही है वो आपको बता दें, यहाँ सभी सरकारी और निजी स्कूल में सुबह की सभा में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है, लेकिन तमाम स्कूलों में ये व्यवस्थाएं जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी। ऐसी रिपोर्ट थी कि अधिकांश सरकारी और निजी स्कूलों में प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है और इसीलिए बीजेपी ने सरकार के इस आदेश का स्वागत किया और कहा कि इससे छात्रों में राष्ट्रवाद का संचार होगा। जबकि जेकेएनसी ने कहा कि ऐसे आदेश पूरे देश में लागू होने चाहिए। हालांकि ज्यादातर स्कूल में देश के सुबह में राष्ट्रगान होता है और जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में सुबह की सभा में अब राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है। और देखिए, जम्मू में पिछले अगर 3 से 4 दिनों की बात करें श्वेता, कई आतंकी हमले हो चुके हैं और ऐसे में बड़े एक्शन का मोदी प्लान जो है वो तैयार हो चुका है और 24 घंटे के अंदर इसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं मोदी के प्लान को लेकर किस तरीके से एक्शन में आने वाली हैं, ग्राउंड पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, कितना सतर्क ये एजेंसियां नजर आ रही हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में। देश में मोदी 3.0 सरकार की शपथ के साथ ही जिस तरह जम्मू में बड़ी आतंकी वारदात की साजिश बढ़ी है वो चौंकाने वाली है। तस्वीरें जम्मू के सोहल गांव की हैं, जहां देर रात संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल एक्शन में आ गए। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जम्मू 4 दिनों में 4 आतंकी हमलों का निशाना बन चुका है। ऐसे में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर सुरक्षा समीक्षा बैठक की। एनएसए डोभाल, गृह मंत्री और एलजी मनोज सिन्हा से बात की, एक्शन प्लान का अपडेट लिया और कहा, आतंकियों को पूरी क्षमता से जवाब दें। तस्वीरें डोडा के कोटा टाप की हैं, जहां भद्रवाह आतंकी हमले के गुनहगारों को दबोचने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर कुपवाड़ा में आतंकियों का मददगार पकड़ा गया, उसके पास से हथियार भी बरामद हुए। इधर रियासी में हुए आतंकी हमला केस में 53 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस पर सियासत भी तेज है। हाल ही में चुनाव हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला सुरक्षा बलों पर स्थानीय लोगों को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, आतंकियों पर नकेल फाउंटेन और जो तस्वीर देखने को मिलती है वो वाकई में अद्भुत है और सुबह के वक्त तो श्वेता बहुत अच्छा लगता है, बहुत जरूरी, खासतौर पर इस गर्मी के मौसम में। लेकिन चलिए खबरें भी बतानी है, तो खबर इस वक्त राजधानी दिल्ली से है, जहां लूटपाट की घटना घटी है। एक शख्स से दिन दहाड़े उसके साथ मारपीट की गई, फिर उसे लूटा भी गया और लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने भी देखा कार्रवाई की मांग कर रहा है। आप भी देखिए। दिन दहाड़े का वक्त है, बीच सड़क पर 3 लोग मुंह बांधकर एक शख्स के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। एक बदमाश ने शख्स को पीछे से पकड़ा हुआ है।
बाकी के 2 उसकी तलाशी लेकर जो भी पैसे और कुछ उसके पास है वो लूट रहे हैं। गौर से देखेंगे तो एक बदमाश के हाथ में चाकू भी दिख रहा है। जिस वक्त बेखौफ बदमाश इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं उस वक्त सड़क पर आवाजाही भी है, ट्रैफिक भी चल रहा है, लेकिन बदमाशों के हाथ में हथियार देखकर कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आ रहा है। वीडियो में खुलेआम दिन दहाड़े लूटपाट का वीडियो दिल्ली के आदर्श नगर इलाके का है, जहां 3 बदमाशों ने चाकू दिखाकर एक शख्स से लूटपाट को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने उस शख्स के साथ मारपीट भी की। चोरी और लूटपाट कर बदमाश मौके से फरार हो गए। हालांकि वारदात सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब इन बदमाशों को तलाश कर रही है। खबर अब राजस्थान के दौसा से आपको दिखाते हैं, जहां से डिप्टी एसपी की दबंगई का वीडियो सामने आया है। दरअसल डिप्टी एसपी ने एक युवक को बेरहमी से पीटा है। इसके पीछे वजह क्या रही, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के दौसा जिले में एक पुलिस के डीएसपी ने दबंगई की सभी हदें पार कर दी। अधिकारी की मनमानी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए। देर रात का वक्त है, पुलिस की जीप आकर रुकती है। गाड़ी से 4 से 5 पुलिस वाले उतरते हैं। 2 वर्दी में हैं तो वहीं आगे की सीट से एक सिविल ड्रेस में सफेद टी शर्ट पहने अधिकारी भी उतरते हैं, जिनका नाम उदय सिंह मीणा है और वो डीएसपी हैं। तो वहीं घाट पर एक शख्स सो रहा है। वो अधिकारी एक और पुलिसकर्मी के साथ सोते हुए शख्स के पास जाकर पूछताछ शुरू कर देता है और बाकी के पुलिसकर्मी इधर उधर जाकर छानबीन करते हैं। इस दौरान वर्दी में दिख रहा पुलिसकर्मी सो रहे युवक को जगाकर उससे पूछताछ शुरू कर देता है। कुछ देर तक वो पूछताछ करता रहता है। तब तक छानबीन कर बाकी पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो डीएसपी उदय सिंह मीणा ने युवक का कॉलर खींचा और थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद उसे लात मारी, फिर युवक को घसीटते हुए कई थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान डीएसपी उदय सिंह मीणा ने युवक के साथ काफी देर तक बुरी तरह से लात घूंसों और थप्पड़ से मारपीट की। डीएसपी उदय सिंह मीणा उनके गनमैन को गाली देने के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद मारपीट की इस घटना का वीडियो सामने आते ही एसपी दौसा ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। सामने आई वीडियो को लेकर जांच बैठ गई है, लेकिन खुलेआम दबंगई दिखा रहे डीएसपी का ये वीडियो राजस्थान पुलिस के रवैये पर कई सवाल खड़े कर रहा है। आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जिसमें कुछ युवक अपनी जश्न मनाने के लिए दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। इस बार मामला जो है लखनऊ से सामने आया है, जहां बर्थडे मनाने के लिए कुछ युवक इलाके में दहशत फैला दी। दरअसल बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग की गई। अब इसका जो वीडियो सामने आया इसे देखकर हर कोई हैरान है। आप भी देखिए राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर। पहले हंसी खुशी का माहौल था, उसी माहौल में बर्थडे केक कटा और फिर केक कटते ही धाएं धाएं कई राउंड फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग एक के बाद एक कई बार की गई। जो लोग बर्थडे मना रहे थे वही इधर उधर भागने लगे। चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, मारो मारो, माहौल दहशत भरा हो गया। बवाल और हंगामे की तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आई हैं, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने बर्थडे पार्टी में रंगबाजी कर कई राउंड हवाई फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला लखनऊ के जानकीपुरम के मौर्या टोला का बताया जा रहा है। अवैध हथियारों से बर्थडे पार्टी में कई राउंड फायरिंग वर्चस्व बनाने और दहशत फैलाने के लिए की गई। इस वीडियो की भनक पुलिस को फिलहाल नहीं लगी है, जिसके चलते कोई कार्रवाई भी फिलहाल नहीं हो सकी है। लेकिन इस तरह की हरकत के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। खबर आप
आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से दिखाते हैं, जहां एक युवक की इंसानियत को शर्मसार करती हुई करतूत सामने आई है। दरअसल इस शख्स ने एक बुजुर्ग महिला को मामूली सी बात पर चप्पलों से पीटा है। वजह इसके पीछे जो भी रही हो, लेकिन इस तरह की हरकत करना बिल्कुल शोभनीय नहीं है। यूपी के सोनभद्र जिले के सिंदुरिया गांव में एक युवक द्वारा ऑटो सवार एक दलित महिला को चप्पल से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो में पीछे की तरफ बैठी बुजुर्ग महिला से एक युवक बहस करता दिख रहा है। शख्स बहस करते करते इतने गुस्से में आ जाता है कि अचानक चप्पल से महिला के मुंह पर वार करता है और सिर्फ एक बार नहीं, वो दूसरी बार भी महिला के मुंह पर चप्पल मारता है। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग शख्स को रोक लेते हैं, लेकिन इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बुजुर्ग महिला ऑटो से सवार होकर अपने गांव जा रही थी। आरोपी ने चौपन सिंदुरिया मार्ग पर ऑटो को रोक लिया। वहां किसी बात को लेकर महिला और युवक में मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिस पर युवक ने महिला की चप्पल से पिटाई कर दी। मामले में पीड़ित बुजुर्ग महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। और देखिए, गर्मी का मौसम है, ऐसे में आग लगने की घटनाएं आम दिन हो रही हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। यूपी के मुरादाबाद से इस बार तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। पॉलिथीन बनाने की कंपनी में ये भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह क्या रही, कैसे इस पर काबू पाया गया, नुकसान कितना हुआ, सब कुछ देखिए रिपोर्ट में। काले धुएं का गुबार आसमान छू रहा है। धुआं इतना विकराल है कि काफी दूर से ही नजर आ रहा है। आग की लपटें उठ रही हैं, हर तरफ अफरा तफरी मची है, लोगों में दहशत का माहौल है। भयावह आग की लपटों की तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद से सामने आई हैं, जहां एक पॉलिथीन के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम में लगी आग कितनी विकराल है, उसका अंदाजा सामने आई तस्वीरों से लगाया जा सकता है। काफी बड़े हिस्से में आग की लपटें फैली हैं। आग गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी, जिसके बाद कुछ ही देर में आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। बढ़ती आग को देखते हुए आनन फानन में फायर फाइटर्स और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम की 8 से ज्यादा गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखे प्लास्टिक के मटेरियल के चलते भारी नुकसान हो चुका था। खबर कानपुर से। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने न्यू कानपुर सिटी और उसके आसपास अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले दबंगों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरअसल अवैध कब्जा किए हुए जमीनों को खाली कराया और बताया जा रहा है इस जमीन की कीमत 6 करोड़ रुपए थी, जिसे खाली करवाया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। बुलडोजर गरज रहा है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बाबा की बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां एक्शन मोड में आए केडीए के रुख से बिल्डरों में हड़कंप मच गया। 15 दिनों में 52 अवैध निर्माण सील करने के बाद अब केडीए अफसरों ने अवैध रूप से प्लॉटिंग कर कॉलोनियां बेचने वाले डेवलपर्स पर एक्शन लिया है। इसी के तहत कानपुर के बनियापुर इलाके में बुलडोजर एक्शन लिया गया। 113 बीघा 39 प्लॉट पर की जा रही अवैध प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि केडीए के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 72 डेवलपर्स के खिलाफ केडीए एफआईआर कराने जा रहा है। केडीए ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले 72 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके बाद तहसील और केडीए के अधिकारियों की मिली भगत का खुलासा हुआ। साथ ही केडीए के लैंड बैंक की जमीन पर हो रही 39 अवैध प्लॉटिंग का पता चला, जिसे बुलडोजर एक्शन के तहत नेस्त नाबूद किया गया। केडीए वीसी ने प्लॉट खरीदने वालों से अवैध प्लॉटिंग में प्लॉट न लेने, प्लॉट खरीदने से पहले केडीए से लेआउट स्वीकृत कराने की अपील की है। भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में ये पानी की बूंदें जो हैं यही सुकून देती है, राहत देती है। लेकिन देखिए, दिल्ली वासियों के लिए तपती गर्मी में जल संकट जो गहराया हुआ है, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, लेकिन इस पर सियासत जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि दिल्ली पानी की पॉलिटिक्स में अब सतलुज यमुना लिंक का मुद्दा भी उछल गया है। हरियाणा इसी का हवाला देकर दिल्ली की आप सरकार को घेर रही है। देखिए पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। 45 डिग्री में त्राही त्राही कर रही राजधानी दिल्ली की प्यास और बढ़ने वाली है। दिल्ली सरकार की पानी की कमी वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को 137 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया था, लेकिन हिमाचल सरकार एक दिन पहले किए वादे से पलट गई, दिल्ली को पानी देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिमाचल प्रदेश ने कहा
के अतिरिक्त पानी नहीं है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यमुना अपर रिवर बोर्ड को दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। इसी के बाद दिल्ली की पानी पॉलिटिक्स में अब सतलुज यमुना लिंक कैनाल मुद्दे की एंट्री हो गई। हरियाणा सरकार ने इसका हवाला देते हुए पंजाब से पानी की मांग कर दी।